तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। तो दोस्तों, सेल की डिस्कवरी की थी एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, और इन्होंने ही हमारा सिलेबस बढ़ाया है। तो दोस्तों, उन्होंने पहले एक पेड़ लिया था और उस पेड़ की ये बार्क होती है, मतलब जो आउटर पार्ट होता है ट्री का, उसका ले लिया ऐसा, ठीक है। तो ये जो बार्क था वो बार्क उन्होंने अपना खुद का एक माइक्रोस्कोप बनाया था। ये मुझे ड्रॉ करना नहीं आता है, लेकिन फिर भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ऐसा कुछ माइक्रोस्कोप बनाया था, उसके नीचे इसको रखा था बार्क को, और फिर देखा तो उनको कुछ ऐसे हनी कोम्ब जैसे जो पार्ट्स दिखते थे वो दिखे, और यही जो एक था उसको उन्होंने कह दिया सेल। अभी सेल को हम इतना भाव क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए क्योंकि सेल चाहे तो हमें मार भी सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ हमारे लाइफ में सेल से ही होती है। अगर आप अपनी स्किन को पकड़ लो तो वो भी सेल से बनी हुई है। अगर आप अपने टीथ को पकड़ लो तो वो भी सेल से बनी है। कोई भी चीज़ सेल से बनी होती है, ठीक है। अगर आपको कुछ फील होता है तो वो भी सेल की वजह से होता है। तो सेल को तो भाव देना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, सेल जो होता है उसके भी अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं। तो उसके एक पहला ऑर्गेनल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दोस्तों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो जो सेल होता है उसको प्रोटेक्ट करता है। मतलब मान लो आपका घर है और आपके घर में आजू बाजू दीवार ही नहीं है, तो कोई भी अंदर घुस जाएगा, चोर घुस जाएगा, दूसरे लोग जो घुस जाएंगे जो आपको जानते तक नहीं हैं और चोरी करके चले जाएंगे। तो वैसे ही सेल की दीवार होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल को प्रोटेक्ट करती है ताकि जो बाहर के जो मटेरियल है वो अंदर ना आ सके। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड से, और तो और प्रोटीन से। तो दोस्तों, अब ये लिपिड क्या भला है? तो दोस्तों, लिपिड का मतलब होता है फैटी सब्सटेंस। फैटी सब्सटेंस का मतलब कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, फैट हो गया। तो वैसे ही लिपिड सबका मिला के होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड और प्रोटीन से बनता है, ठीक है। अब दोस्तों, हम और एनिमल्स, मतलब हम भी एनिमल्स ही है, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं वो हमसे डिफरेंट लगते हैं। तो ऑब्वियसली जो एनिमल के सेल्स होंगे वो भी डिफरेंट लगते होंगे। तो एनिमल सेल में एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जिसका नाम है सेल वॉल। अब ये सेल वॉल जो है वो एक्स्ट्रा चीज़ है प्लांट सेल में, ठीक है। तो प्लांट सेल में ये होती है, तो एनिमल सेल में ये नहीं होता है, ओके। अभी सेल वॉल प्लांट सेल में क्यों होता है? प्लांट सेल में सेल वॉल इसलिए होता है क्योंकि बारिश आए, तूफान आए या फिर आंधी आए, फिर भी
पेड़ को डट के खड़े रहना पड़ता है, लेकिन एनिमल्स में अलग है। एनिमल्स घर में शांति से रह सकते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो प्लांट को बचाती है इन आंधियों से, इन तूफानों से, इन बारिशों से। दोस्तों, एक और चीज़ होती है सेल में, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में होती है, जिसका नाम है न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस जो है वो ब्रेन ऑफ द सेल है, मतलब सेल का दिमाग। अभी सेल का दिमाग क्या करता है? तो दोस्तों, न्यूक्लियस जो है वो सेल के जो अलग अलग ऑर्गेनल्स होते हैं उनको कहता है कि भाई तू ये काम कर, कि भाई तू ये काम कर, अरे ओ भाई तू ये काम कर। तो न्यूक्लियस बहुत ही सिंपल सी चीज़ होती है। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त करते हैं। वैसे तो मैं किसी को थैंक यू नहीं कहता हूँ, लेकिन आप मेरी वीडियो देख रहे हैं इसलिए फॉर्मेलिटी के लिए आपको थैंक्स कहता हूँ। थैंक्स एंड बाय।